बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसके हमने 4 क्वेश्चन किए थे। अभी हम क्वेश्चन 5 देखते हैं। ये देखें 5.225 की पावर n प्लस 1 माइनस 25.5 की पावर 2n है। तो ऊपर वाले को हम अलग से सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे वाले को अलग सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो चीज़ हमें कॉमन नज़र आएगी उसको बाय लेंगे। इस तरह सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालेंगे। तो ये देखें 5.25 की पावर n प्लस 1 है। तो ये जो 25 है उसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, वो 25 होता है। तो 5.5 की पावर 2 होल की पावर n प्लस 1 आ गया, माइनस इसको भी हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। इस तरह हम लिखेंगे 5 की पावर 2n एज इट इज़। नीचे वाली जो टर्म है ये वाली 5.5 की पावर 2n प्लस 3 है, माइनस 25 की पावर n प्लस 1 है। तो हम नीचे जाके लिख सकते हैं 5.5 की पावर 2n प्लस 3, ये वाला एज इट इज़ आ गया, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 होल की पावर n प्लस 1। तो अब ये पावर की पावर है, तो जब पावर की आगे फिर फर्दर पावर हो तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये जो 2 है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास बन जाएगा 2n प्लस 2। इसी तरीके से जो नीचे टर्म है ये पहले देख लेती हैं ऊपर वाली टर्म को। ये 5 की पावर 2 था, वो आगे इसकी पावर n प्लस 1 थी। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 5 की पावर 2n प्लस 2 और ये 5 साथ एज इट इज़, माइनस 5 की पावर 2। ये देखें 5 है, इसकी पावर 2n है, ये 5 है, इसकी पावर 2 है। तो बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है, पावर को ऐड कर देंगे। इस तरह नीचे जो है ये देख सकते हैं 5.2 की पावर 2n प्लस 3, इसको नीचे एज इट इज़ लिख लिया, माइनस ये देखिए 5 की पावर 2 थी और इसकी फर्दर पावर n प्लस 1 थी। ये ऊपर जब मल्टीप्लाई पावर की पावर होगी तो ये 2n प्लस 2 आ जाएगा। ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ गया। अब आगे हम क्या करते हैं जी, 5.5 पावर 2n प्लस 2 है, इधर माइनस 5 पावर 2n प्लस 2 है। नीचे हमारे पास 5.5 और इसको हम ये देखें 5 की पावर 2n है, ये प्लस 3 है। तो ये जब हम पावर बेस जो है वो एक जैसी हो तो पावर ऐड हो जाती है। अगर पावर ऐड हो रही हो तो उनको हम दो बेसिस में लिख सकते हैं। तो ये देखें हमने लिखा 5.5, इसकी पावर 2n प्लस 2 एज इट इज़, माइनस 5 पावर 2n प्लस 2। नीचे वाले स्टेप में हमने लिखा ये 5 आ गया, 5.5 और 5 की पावर 2n प्लस 2 आ गया हमारे पास। ये देखिए ये 2n प्लस 3 था, इसको 1 टाइम हमने इधर लिखा और ये 5 की पावर 2n प्लस 2 इधर लिखा। अब इनको दोबारा से जब हम ऐड करते हैं तो ये फिर से इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2n प्लस 2, तो ये फिर से 5 की पावर 2n प्लस 3 बन जाएगा। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ये हमने क्यों किया है, हमने इसलिए किया है ताकि हमें 5 पावर 2n प्लस 2 जो है वो नीचे ऊपर कॉमन निकाल हम सकें, इसलिए हमने ये किया है। तो ये देखें ऊपर हमने 5 की पावर 2n प्लस 2 है, माइनस 5 की पावर 2n और 2n है। ये देखें ये इधर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ से जब हम निकालते हैं तो हमारे पास ये वाला -1 ठीक है। ये 5 की पावर 2n प्लस जो 2 है जब इधर भी है और इधर भी है, इन दोनों में से जब इसको कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे 5 आएगा हमारे पास। तो ये देखें ये यहाँ पे नहीं आना, ये चीज़ इधर से स्किप हो जाएगी और ये चीज़ दोनों इधर से कॉमन आ रहे हैं। ये इधर से कॉमन निकलेगा तो ये यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ से जब ये 5 पावर 2n प्लस 2 निकलेगा यहाँ पे -1 आ जाएगा। सिमिलरली जब नीचे वाली चीज़ में हम जाएंगे, नीचे से ये देखें ये चीज़ और ये चीज़, ये दोनों जब हम बाय ले लेंगे तो इधर हमारे पास 1 5 ये 1 5 ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 25, क्योंकि ये हमने बाय ले लिया, ये कॉमन आ गया। तो कॉमन जब निकालते हैं दो टर्म में से वो डिवाइड होकर निकलता है, तो ये जब इस पे डिवाइड होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये 25 होगा। इस तरह जब इस पे होगा तो ये 1 बच जाएगा। इसी तरीके से
हमारे पास जो है ये हमारे पास नहीं आना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है। इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, ये कट जाएगी, ऊपर 5 - 1 आ जाएगा, वो 5 - 1 और 25 - 1, तो ये 4/25 आ जाएगा। 4 6 ज़ार 24 होता है, तो ये आंसर फाइनली हमारे पास 1/6 आ जाएगा। जी स्टूडेंट, ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन था, इसलिए इसको हमने सोल्व किया है, तो इसको आपने ध्यान से कर लेना है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी, जो छोटे छोटे हैं वो शॉर्ट और जो बड़े हैं वो एज ए लॉन्ग आते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 6 है, इसमें हमारे पास लिखा हुआ है 16 की पावर x + 1 + 20 × 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x + 2। तो ये देखिए ऊपर वाली जो टर्म है 16 की पावर x + 1, उसको हम यूँ लिख सकते हैं 2 की पावर 4, फर्दर इसकी पावर x + 1 प्लस 20 इस 2 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और होल की पावर ऑलरेडी थी 2x। बटे के अंदर आप देख सकते हैं ये 2 है, इसकी पावर x - 3 है, इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 2 की पावर 3, ये 8 होता है और फर्दर इसकी पावर x + 2 है। तो नीचे वाले स्टेप में ये देखें 2 की पावर 4, ये पावर 4 है और फर्दर इसकी पावर x + 1 है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई जब होगी तो वो 4x + 4 आ जाएगी। 4 से x मल्टीप्लाई हुआ 4x हो गया और 1 से जब हुआ तो 4 आ गया, प्लस फिर 20, ये 2 की पावर 2 थी और फर्दर इसकी 2x थी, ये मल्टीप्लाई होकर 4x बन गया। बटे में 2 की पावर x - 3 एज इट इज़, ये 2 की पावर 3 और फर्दर x + 2 थी, ये ऊपर इसकी पावर की पावर मल्टीप्लाई हुई तो 3x + 6 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप स्टूडेंट देख सकते हैं जी, ये हमारे पास 2 की पावर 4x + 4 आ गया, इधर प्लस 20 डॉट मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x आ गया, बटे में 2 की पावर x - 3 एज इट इज़ प्लस 2 की पावर 3x + 6, ये भी एज इट इज़ आ गया। ये हमारे पास ये बना है कि जो पीछे 2 की पावर 3x + 6 था, ये भी एज इट इज़ आ गया। अब ये देख सकते हैं ऊपर वाला हम एज इट इज़ लिखेंगे, नीचे वाली जो टर्म है 2 की पावर x - 3 है, इधर 2 की पावर 3x + 6 है, तो ये जो इनकी बेसिस हैं ये सेम है, इनकी पावर्स डिफरेंट हैं, तो इसलिए हम ऊपर वाले को एज इट इज़ लिखेंगे, नीचे वाला जौन सा है उसको हम लिखेंगे 2 की पावर x - 3, यानी कि इनकी पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। ये x - 3 है प्लस 3x + 6 आ जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास 2 की पावर 4x + 4 आ जाएगा, प्लस इधर 20 2 की पावर 4x आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है। और नीचे जो है जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं -x - 3 प्लस 3x + 6 है, तो x और ये 3x ये बन जाएंगे 4x, ये माइनस का 3x है, ये प्लस का 6 है, तो 6 में से 3 निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देख सकते हैं हम इसको फर्दर जो है वो इसको 2 की पावर 4x को एलिमिनेट करने के लिए इसको फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर 4x को हमने अलग लिखा, 2 की पावर 4 को हमने अलग लिखा सेम बेसिस में, ऐसा हम कर सकते हैं। तो यूँ देखेंगे तो अगर हम बेसिस सेम है इसकी 2 ये भी 2, तो इनकी पावर को ऐड करें फिर से ये बन जाएगा। तो स्टूडेंट हमने इसको इस स्टेप में ले लिया प्लस 20 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x, तो नीचे 2 की पावर जो 4x है उसको अलग कर लिया इस तरीके से, नीचे जो है 2 की पावर 3 आ गया। तो ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में सेम आ रही है, इसको हम बाई लिख सकते हैं। तो इधर बच जाएगा अंदर इसके ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर 4 प्लस 20, ये दोनों इधर से कॉमन ले लिए। नीचे वाली टर्म एज इट इज़ लिखेंगे तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट 2 की पावर 4x जो ऊपर है और ये वाली जो नीचे है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, सेम है। तो ये 2 की पावर 4 जो है वो नीचे आ जाएगा हमारे पास प्लस 20 और नीचे 2 की पावर 3, ये जो 2 की पावर 4 है ये 16 होता है और ये वाला 20 है, जब इनको ऐड करते हैं तो ये 36 बन जाता है। नीचे 2 की पावर 3 जो है वो 8 बन जाता है, 8 2 ज़ार 8 2 ज़ार
4 2 ज़ार 8 और हमारे पास ऊपर 4 9 ज़ार 36। हमने 4 को दोनों नंबर्स को आपस में सिंप्लीफाई कर लिया है। नीचे 2 बच जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा। आंसर हमारे पास फाइनली 9/2 बन जाएगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। तो ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं, ये जो डिवाइड की फॉर्म में हो या बटे की फॉर्म में हो, ये एक ही बात होती है। ये डिवाइड की फॉर्म को हमने बटे की फॉर्म में लिख लिया, ऐसा हम कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास अगर ए डिवाइड हो रहा है बी, उसको हम लिख सकते होते हैं ए डिवाइड बी। तो यूं ही हमने लिखा, ये डिवाइड की फॉर्म में था, हमने इसको बटे की फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, ऊपर भी पावर नेगेटिव में पड़ी है, नीचे भी पावर नेगेटिव में पड़ी है। तो स्टूडेंट हम पहले तो अंदर वाले जो पार्ट हैं, जो अंदर वाले डिजिट्स हैं, उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 की पावर 3 लें तो वो 64 बनता है। इट मीन 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 64 बन जाता है। सिमिलरली नीचे 3 की पावर 2 लें तो वो 9 बनता है। और ये जो पावर है इनकी सेम आ जाएंगी, -2/3, नीचे -3/2। तो अभी स्टूडेंट देखें तो इन पावर्स की पावर है, ऊपर 4 की पावर 3, इसकी पावर -2/3 थी, वो पावर की पावर मल्टीप्लाई। सिमिलरली 3 की पावर 2 -3/2, ये भी पावर की पावर मल्टीप्लाई। तो ये 4 से 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल। ऊपर बचा हमारे पास 4 की पावर -2, नीचे बचा 3 की पावर -3। तो ये देखें, इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। ऊपर जो 4 की पावर -2 है, नीचे जो 3 की पावर -3 है, ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला आएगा। तो ये हमारे पास जो है 3 की पावर 3 और नीचे 4 की पावर 3 बन जाएगा। इनकी पावर्स जो हैं ऊपर नीचे होकर पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये हमारे पास फाइनली जो आंसर बनेगा, 3 की 3 पावर लें तो वो 27 होता है, 4 की 2 लें तो वो 16 बन जाता है। ये हमारा फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 है, ये आप देख सकते हैं ऊपर जी लिखा हुआ है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1, बटे में लिखा हुआ है 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। तो सेम पिछले वाले मेथड को फॉलो करते हुए हम इसको भी सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, ये हमारे पास इसको लिखेंगे 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और फर्दर इसकी पावर n+1 जो ऑलरेडी थी। नीचे 3 की पावर n-1 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 लिखा इसको, और इसकी पावर फर्दर n-1 है। नेक्स्ट स्टेप में 3 की पावर n है, मल्टीप्लाई ये पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गई तो 2n+2 हो गया। नीचे जो पावर की पावर मल्टीप्लाई हुई तो 2n-2 हो गया। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 2n, जब 1 से हुआ तो -2। ये बेसिकली इस तरह होता है। ये 2 था मल्टीप्लाई n-1, तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n-1, इसको मल्टीप्लाई करते हुए स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज होते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट देखते हैं, ये जब हमने पावर की पावर को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर ये देखें 3 है, इधर भी मल्टीप्लाई 3 है, तो इनकी बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर दिया। नीचे भी ये 3 है, ये 3 है, इनकी पावर डिफरेंट है, पावर को ऊपर नीचे ऐड कर दिया 3 बेस में। तो ये देखें ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है, n+2 n+2, ये पावर्स को ऐड करके। नीचे n-1 + 2n-2 आ जाएगा। ये ऊपर इनकी पावर को इसको और इसको एक साथ में ऐड कर दिया। इसी तरह इसकी साथ सेम है 3 और 3, इनकी एक साथ लेके इसको और इसको हमने ऐड कर दिया। तो ये देखें n है +2n है, तो ये सेम वेरिएबल है, इनको हम ऐड करेंगे 1 ये और 2 ये बन जाएंगे 3n + 2 आ जाएगा। नीचे ये देख सकते हैं n + 2n है, ये 3n बन जाएगा, और -1 है -2 है, ये ऐड करेंगे तो -3 बन जाएगा। याद रखें, जब दो सेम साइन वाले दो नंबर ऐड हो रहे हैं तो उनको हम उसी साइन के साथ ऐड कर देते हैं, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, तो साइन वही आता है जो उनके साथ हो। जैसे हमारे पास -1 का था, -2 का था, तो ये ऐड करेंगे -3 बन जाएगा।
तो आप देख सकते हैं इनको जब इनकी पावर्स को अलग अलग करते हैं 3 की पावर 3n डॉट 3 की पावर 2, सिमिलरली बटे में हम 3 की पावर n डॉट 3 की पावर -3 करते हैं तो ये चीज़ सेम होकर ऊपर नीचे कट जाएगी। ऊपर वाली 3 की पावर 2 लेंगे 9 बन जाएगा, नीचे वाली जो 3 की पावर -3 है वो हमारे पास 3 की पावर -3 बन जाएगा। तो ये बटे के नीचे था, इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम उसको फ्रैक्शन से ऊपर लेके जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब 3 की पावर 3 लें तो वो 27 बनता है, तो 27 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 247 बन जाएगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम सॉल्व कर लेंगे। सेम उसी तरह से ही है, इसकी सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ये आप देख सकते हैं सेम मेथड फॉलो किया गया है, आसान है और इसका आंसर जो है हमारे पास 15 आ जाता है।